अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर डिस्कस करेंगे। काइंडली वॉच दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टेक एकेडमी इलेक्ट्रिकल एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर ऑल न्यू वीडियोस। लेट्स वी स्टार्ट आवर वीडियो। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर सिस्टम के बुनियादी कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। पावर सिस्टम के बुनियादी तौर पर 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 पे जनरेशन, नंबर 2 ट्रांसमिशन और नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, जनरेशन का मतलब है कि एनर्जी पैदा करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मुख्तलिफ़ ज़राए से पैदा किया जाता है, जैसे कि हाइडल, थर्मल, विंड, न्यूक्लियर। जनरेशन का अहम हिस्सा जो कि एनर्जी के मुख्तलिफ़ सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करता है, जनरेटर है। पाकिस्तान में जनरेशन वोल्टेज आमतौर पर 11 kV से लेकर 3.2 kV तक हैं। इन वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की मदद से 132 kV, 220 kV या 500 kV तक स्टेप अप किया जाता है। वोल्टेज स्टेप अप करने के बाद ट्रांसमिशन लाइनों के ज़रिए लोड सेंटर तक पहुँचाए जाते हैं। ट्रांसमिशन पावर सिस्टम का दूसरा अहम हिस्सा ट्रांसमिशन है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को हाई वोल्टेज जो कि 132 kV, 220 kV या 500 kV तक हो सकते हैं, लाइनों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ट्रांसमिशन लाइनें हाई वोल्टेज पर इस्तेमाल की जाती हैं। हाई वोल्टेज इस्तेमाल करने से करंट कम होती है, जिसकी वजह से लॉसेस कम होते हैं। ट्रांसमिशन के लिए ज़्यादातर ACSR कंडक्टर इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर AC ट्रांसमिशन इस्तेमाल होती है। पावर सिस्टम का तीसरा कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, पावर सिस्टम का थर्ड फेज़ कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन का मकसद कंज्यूमर को इलेक्ट्रिक सप्लाई मुहैया करना। डिस्ट्रीब्यूशन लो वोल्टेज लेवल पर होती है, जो कि 11 kV से 440 वोल्टेज हैं। डिस्ट्रीब्यूशन गली मोहल्लों में लगे हुए ट्रांसफार्मर से की जाती है, जो कि 11 kV को 440 वोल्टेज में स्टेप डाउन करते हैं और वहां से कंज्यूमर सिंगल फेज़ 220 वोल्ट या 3 फेज़ 440 वोल्ट हासिल करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में अक्सर तौर पे ये सवाल पूछा जाता है कि सर्किट ब्रेकर क्या है। जब हम इसका आंसर देते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि इसकी इकसाम कौन कौन सी हैं। तो आइए हम देखते हैं। सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड स्विच है। ये ऑन लोड डिवाइस है। ये नॉर्मल सूरत में एक ऑन ऑफ स्विच की तरह, जबकि फॉल्ट की सूरत में ऑटोमेटिकली तौर पर ऑपरेट होता है। फॉल्ट शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की सूरत में हो सकता है। इकसाम टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर अकॉर्डिंग टू आर्क क्वंचिंग मीडिया। आर्क क्वंचिंग मीडिया क्या है? जब सर्किट ब्रेकर के फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट अलग होते हैं तो उस दौरान इसमें एक आर्क पैदा होता है। उस आर्क को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ मीडिया इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनको आर्क क्वंचिंग मीडिया कहते हैं। वो ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होते हैं। आजकल ज़्यादा तौर पर SF6 सर्किट ब्रेकर या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान में हाई वोल्टेज पर SF6 सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि 500 kV, 220 kV या 132 kV लाइनों पे इस्तेमाल होते हैं। सर्किट ब्रेकर की सर्विस के लिहाज से इकसाम, इसके 2 इकसाम हैं। नंबर 1 इंडोर सर्किट ब्रेकर, नंबर 2 आउटडोर सर्किट ब्रेकर। ऑपरेटिंग मैकेनिज़्म के लिहाज से सर्किट की इकसाम, सर्किट के फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट को अलग करने के लिए इसमें एक ऑपरेटिंग मैकेनिज़्म लगा होता है। उसके लिहाज से इसकी 3 इकसाम है। नंबर 1 स्प्रिंग ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर, प्न्यूमेटिक सर्किट ब्रेकर और हाइड्रोलिक सर्किट ब्रेकर। वोल्टेज के लिहाज से भी सर्किट ब्रेकर की 3 इकसाम है। नंबर 1 पे है हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, नंबर 2 पे है मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर और नंबर 3 पे है लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आमतौर पर पूछा जाता है वह है बक्कल्स रिले। बक्कल रिले क्या है? बक्कल रिले एक गैस ऑपरेटेड रिले है जो कि ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट की सूरत में इसकी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। जब ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट वाक़या होता है तो आयल में गर्म होता है और गर्म होकर ऊपर उठता है, इसमें गैसेस पैदा होती हैं जिससे ये रिले ऑपरेट हो जाती है। ये रिले ट्रांसफार्मर के मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के दरमियान लगी होती है। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है? इसकी शराइत। जब एक ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ जाता है तो अक्सर औकात इसको तब्दील करने के बजाय इसके पैरेलल में एक दूसरा ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है जो कि लोड को शेयर करता है। इसको पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कहा जाता है। पैरेलल ऑपरेशन एक ट्रांसफार्मर के पैरेलल में दूसरे ट्रांसफार्मर को लगाने के लिए इसकी कुछ शराइत हैं। सबसे पहली शराइत ये है कि इनकी पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। इसके अलावा इनका फेज सीक्वेंस सेम हो, सेम फेज एंगल हो, सेम परसेंटेज इम्पीडेंस हो, सेम वोल्टेज रेशियो और सेम केवीए रेटिंग के होने चाहिए। अक्सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है ये है कि वाई 3 फेज वायर सिस्टम यूज इन ट्रांसमिशन लाइन इंस्टेड ऑफ 4 वायर सिस्टम। अक्सर का ये सवाल पूछा जाता है कि ट्रांसमिशन में 3 वायर सिस्टम क्यों इस्तेमाल होता है 4 वायर की बजाय। ट्रांसमिशन लाइन लंबे फासले तक होती है, इसलिए 3 वायर सिस्टम 4 वायर की निस्बत फ़ायदेमंद है। 3 वायर सिस्टम में लॉसेस कम होते हैं। 3 वायर सिस्टम चूँकि डेल्टा में होंगे इसलिए मखसूस पावर पे करंट डेल्टा में स्टार की निस्बत कम होती है। करंट के कम होने की वजह से कंडक्टर का साइज़ भी कम रखना पड़ता है, इसमें लॉसेस भी कम होते हैं और इसके अलावा इसमें एक कंडक्टर की बचत भी होती है। ये सवाल अक्सर इंटरव्यू में पूछा गया है कि सिंगल फेज़ वोल्टेज हमारे लाइन टू न्यूट्रल 220 वोल्ट हैं, 2 फेज़ वोल्टेज 440 वोल्ट होने चाहिए जबकि 3 फेज़ वोल्टेज 660 होनी चाहिए, लेकिन असल में हकीकत में ऐसा नहीं होता। तो ये सवाल हम डिस्कस करते हैं। शक्ल में हमें एक पॉलीफेज सिस्टम दिखाया है, आप देख सकते हैं कि रेड, येलो और ब्लू तीनों फेज़ दिखाए गए हैं जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री के डिफरेंस पर हैं। तो आइए हम देखते हैं सिंगल फेज सप्लाई जब हम लेते हैं तो वो लाइन और न्यूट्रल के दरमियान होती है। इसके वोल्टेज जब मेजर की जाते हैं तो 220 वोल्ट होते हैं, जबकि हम जब 3 फेज सप्लाई मेजर करते हैं तो वो 2 फेज़ों के दरमियान ही मेजर करते हैं। तीसरा फेज़ इस वक्त 0 पे होता है। 3 फेज सिस्टम में तीनों फेज़ एक दूसरे से 120 डिग्री के फ़र्क पे होने की वजह से मुख्तलिफ मैग्नीट्यूड पर होते हैं, इसलिए 3 फेज़ वोल्टेज की वैल्यू 440 वोल्ट होती है, ना कि 660 वोल्ट। स्टूडेंट्स, हम मज़ीद वीडियोज़ इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के मुतल्लिक़ अपलोड करते रहेंगे। काइंडली हमारी वीडियोज़ को वॉच करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल टेक एकेडमी इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।